अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द सिक व्लॉग, द एक्चुअल सिक व्लॉग। क्योंकि सब बीमार हैं, मैं बीमार हो गई हूँ, सबसे पहले आयरा बीमार हुई। तो ये हम लोग आयरा को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि उसको 3 दिन से ऑलरेडी बहुत हाई फीवर था, जो कि घर पे ट्रीट करने से उसका नहीं उतरा था। तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो यहीं पे आयरा को लेके गए थे। तो रात में क्योंकि इमरजेंसी होती है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको उस तरह से मिलता नहीं है, तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी हद तक आयरा को ट्रीट करने की कोशिश की थी और आयरा काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये इन्फेक्शन, तो आयरा को जो पेट में इन्फेक्शन हुआ था वो तो अभी ठीक जस्ट हो ही रहा था, अभी ठीक पूरा मतलब पूरी तरह से ठीक हुआ ही नहीं था कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। तो ये आयरा को यहाँ पर उन्होंने बिठाया हुआ था, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। फिर नर्स आई, उसने फिर कहा कि आप ये स्पॉन्जेस वगैरह करें इसको, ठंडे पानी की पट्टियाँ मतलब। तो वो मैं इसको कर रही थी क्योंकि बहुत हाई फीवर था और इसका सर इतना तपता है बुखार में, समझ नहीं आती। कुछ बॉडी पार्ट्स जो इसके होते हैं वो ठंडे बर्फ़ हुए हुए होते हैं, कुछ बहुत गर्म हुए हुए होते हैं। तो अब मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं इसके कपड़े उतारूँ, इसको नहलाऊँ या ना नहलाऊँ, कहीं ठंडी ना लग जाए। मौसम भी ऐसा है, तो बहुत मुश्किल से इसको इतने दिन मैंने संभाला है और जी, तो बहुत टफ था। अब बस हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं, वेट कर रहे हैं सारा उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी इनका प्रोसीजर है वो हो जाए, फिर आयरा की मेडिसिन लेंगे। बस वायरल है, उसकी वजह से ये सारा हो रहा है, जो बुखार उतर नहीं रहा। तो बस दुआ करें आप लोग कि आयरा जल्दी से ठीक हो जाए और इंशाल्लाह फिर आगे, क्योंकि माशाल्लाह से ये 1 ईयर की भी होने लगी है, इसकी बर्थडे भी आ रही है 2 नवंबर को। तो फिर ठीक होगी तो फिर ही हम कुछ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करी हूँ एक न्यू व्लॉग का, जिसका स्टार्ट तो अच्छा नहीं हो रहा। और आप लोग ने देखा होगा कि किस तरह आयरा को रात को लेकर जाना पड़ा था हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। मतलब बुखार इतनी पैराडोल पिलाने के बाद भी बुखार जो था वो जस्ट माइनर सा हल्का होता था, कि बस वो थोड़ी सी प्लेफुल हो जाती थी। लेकिन उसकी जो बेचैनी थी या जो बुखार या जो जिस्म दर्द करता है, ऑब्वियसली बच्चा बता तो नहीं सकता, बोल नहीं सकता वो, लेकिन जो जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी हर चीज़ पे, तो उससे साफ पता चल रहा था। फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2-3 जो पिछली रातें थी वो बिल्कुल बहुत रेस्टलेस गुजरी थी। तो ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, तो जी, तो कैपेसिटी होती है एक आपकी। तो अभी भी जो है ना थोड़ा वो इरिटेट ही हो रही है, तो मैं पहले इसको देख लूँ फिर मैं आगे से व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो फिर इसको लेकर गए हम हॉस्पिटल। फिर उन्होंने सारा इसका अच्छा मतलब अच्छे से चेकअप किया, पूरा देखा, इसको एग्ज़ामिन किया। तो शुक्र है, मतलब था तो वायरल ही, ऑब्वियसली पता था इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि कॉल आ गई है। जी, तो फिर खैर फिर दवाई वगैरह अब इसको दे रही हूँ। तो सुबह था बुखार, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया, वो स्पॉस्ट्री वगैरह दी इसको, तो अब बेहतर है काफ़ी। तो लेकिन अब कफ़ हो गई है, उसको गला ख़राब हो गया, तो बस वो पूरा हर तरह से, वो कहते हैं ना कि हर कोई चीज़ रह ना जाए, तो वो अब उस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ। और इसको देख देख के संभाल के, ऑब्वियसली माँ की भी एक वो होती है ना कि कितना वो एक इंसान कर सकता है, तो वो फिर मसल्स आपके पुल हो जाते हैं। और मेरी ख़ुद बुखार वाली तबीयत हुई हुई है, कुछ मौसम भी ऐसा है, कुछ रेस्टलेसनेस की वजह से। तो खैर ये सारा चल रहा है, आजकल तो यही चल रहा है। और अब वीकेंड भी स्टार्ट हो गया है, अब देखती हूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी सारी सेहत भी ख़राब हो गई है, बहुत वीक हो गई है। तो अब मैं देखती हूँ इसको कैसे ठीक करती हूँ। अब मुझे, मेरे ऊपर एक ये प्रेशर और स्ट्रेस एक अलग है। तो ये जो मतलब इस एज के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी जो मदर्स होती हैं, उनको ये रहता है कि बच्चे की हेल्थ ना ख़राब हो। मतलब ऑब्वियसली बच्चे थोड़े इस एज में थोड़े हेल्दी हेल्दी ही अच्छे लगते हैं। इतने कमज़ोर वीक वीक पतले पतले थिन थिन बच्चे, वो मतलब वो ऐसे लगता है जैसे वो कुछ खाते पीते नहीं है, या मतलब एक क्यूटनेस होती है। तो खैर ये सब चल रहा है। तो मैं बस अभी फ़्रेश हुई थी, तो क्योंकि उससे पहले तो मैं बहुत बिज़ी थी और मेरी हालत भी इतनी ख़राब थी ना कि मैं व्लॉग
चाह के भी स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ, फिर आगे देखती हूँ। कल वीकेंड है, कल तक हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाए या कुछ कहीं आना जाना हो जाए बाहर। तो क्योंकि यहाँ 3 डेज़ ही ऑलमोस्ट या 2.5 कह लें डेज़ होते हैं छुट्टी के। तो जो है फिर इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बस जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द सेम व्लॉग बट अनदर डे और अनदर टफ़ डे। और मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। व्लॉग वगैरह इस वजह से नहीं मैं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब, क्योंकि आयरा को संभाल के उसको देख के रातों को जाग के फिर हॉस्पिटल में रहे हैं 2 दिन। मतलब रहने से मुराद के एडमिट तो नहीं हुए, लेकिन रात में ही जाना पड़ता था। रात में इसकी तबीयत एकदम इतनी ख़राब हो जाती थी कि रात को ही जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो दवाई कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। इतना ब्रूफिन पिलाया, इतनी एडोल पिलाई, पैनाडोल पिलाई, फिर कफ़ सिरप भी स्टार्ट किया इसका, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये था कि क्योंकि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। इसको बेसिकली 2 इन्फेक्शंस हुए थे। पहले पेट में हुआ, फिर उसके बाद वो अभी ठीक हो ही रहा था कि इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। फिर साथ में इसके कान में दर्द स्टार्ट हो गई। वो कान के दर्द की वजह से ये बहुत कंटिन्यूसली मतलब क्राइंग बेबी बनी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो वो हमें पता नहीं था कि इसके कान में दर्द है या बुखार की वजह से बेचैन है। अभी भी बहुत ज़्यादा इसको कफ़ है और बहुत गला ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और इस वजह से। तो इंशाल्लाह ताला इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी तो एंटीबायोटिक स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह ताला जो है उम्मीद है कि जल्दी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो बस बहुत जो हर तरफ से जो है ना बीमारियों का सुन रहे हैं। मौसम ऐसा आ रहा है और ये मौसम अक्टूबर नवंबर का ऐसा मौसम होता है ना, इसमें वैसे ही एक तो दिल उदास होता है। खैर बाकी बातें मैं आप लोगों से बाद में करूँगी। अभी ये मुझे व्लॉग शूट नहीं करने दे रही और मैं उसको दिखाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने कैमरा इस तरह से कर दिया है। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी प्रॉपर। देखती हूँ किस तरह का व्लॉग बन पाता है, किस तरह का नहीं बन पाता। तो बस आप लोग दुआ करें, और जिन लोगों ने आयरा का हाल पूछा है, दुआएं दी हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप आयरा को और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम लोग को, हम सबको महफूज रखे, बीमारियों से बचाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और नज़र बद से बचा के रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल बहुत चीज़ आम होती जा रही है, नज़र बद जो है। और तो खैर अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।